Hello students, now in the probability we have completed in the exercise 1.2 up to the fifth sum. Now today let's see sum number 6. Find the probability of getting R in the first place and M in the last place and all the letters of the word random are arranged in all possible ways. Now see here this sum says random word is given. उसमें ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 6 लेटर्स, तो 6 लेटर्स को हमें अरेंज करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट टोटल सैम्पल स्पेस दैट इज एन. सो 6p6. सो आपको अगर याद हो परम्यूटेशन में अरेंजमेंट है तो p एंड सिलेक्ट करना हो तो कॉम्बिनेशन c ये लेना है. यो वी हैव टू अरेंज ऑल द लेटर्स. सो 6p6 इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल दैट मीन्स मल्टीप्लाई अप टू द वन नंबर. तो 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट कम 720. राइट, ये तो मिल गया एम. नाउ इवेंट क्या दिया है हमें कि आर फर्स्ट प्लेस पर और एम सेकंड प्लेस, एम लास्ट प्लेस पर और बाकी बीच में आपको जो अरेंज करना हो वो. तो आर दैट इज वन लेटर एंड वन वर्ड. सो फॉर आर 1p1. फॉर एम ऑल्सो वन लेटर वन वर्ड वन प्लेस. So 1p1 and for remaining 4 places and we have a1 2 3 4 4 letters are also there. तो 4p4. तो बनेगा क्या इक्वेशन 1p1 मल्टीप्लाई बाई 4p4 मल्टीप्लाई बाई 1p1. राइट, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाई 1 कम्स 24. आपको अगर याद हो 11th में हमने पढ़ा था ये 4 फैक्टोरियल आएगा. 4 फैक्टोरियल मीन्स मल्टीप्लाई अप टू द 1. सो 4 3 2 1. Right, so 4 3 is 12 2 is 24. So p of a comes m upon n. So 24 upon 720. So this is our answer. इसको और शॉर्टर कर दिया 130. शॉर्टर नहीं करना है, कीप दिस एज इट इज़ इन द बोर्ड. डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग मोर शॉर्टर वैल्यूज बिकॉज वी चेक दिस वैल्यूज ओनली. ये करेक्ट तो करेक्ट आपका सम. राइट, डू नॉट मेक इट शॉर्टर, कीप दिस एज इट इज़. Sum number 7. Now find the probability of getting vowels in the first, third and sixth place when all the letters of the word orange are arranged in all possible ways. Now see here, orange word is given. ORNG 6 letters. Vowels इसमें से कितने हैं? OAE 3 vowels are there. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे जो 6 लेटर्स हैं उनको अरेंज करेंगे तो 6p6 हो जाएगा. तो 6 फैक्टोरियल आएगा तो 720 आएगा. राइट, अभी मैंने बॉक्स बनाया उसमें ऐसा बोला है दैट क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, वॉवल्स इन द फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ प्लेस. ये जो 3 वॉवल है फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ प्लेस. राइट, तो 3 वॉवल्स 3 प्लेसेस. फॉर दैट 3p3. Another 3 places and remaining 3 letters R, A and N. Sorry, R, N and G. 3 letters. So for that also 3p3. तो 3 factorial 3 factorial. Right? वो आ जाएगा 6 into 6. तो आ जाएगा 36. P of now this is event A. M upon N 36 upon 720. Right? Keep that as it is. सम नंबर 8 में ऐसा बोला है, आई एक्सप्लेन दिस सम नंबर 8 दैट 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हस्बैंड वाइफ एंड 3 चिल्ड्रंस आर रैंडमली सिलेक्टेड. तो पहले हम 5p5 ले लें दैट इज m. सो आएगा 120. अभी इवेंट क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हस्बैंड एंड वाइफ आर सिलेक्टेड नेक्स्ट टू ईच अदर. सो हस्बैंड एंड वाइफ में 2 पर्सनस है. राइट, इसमें आप इस तरह से आप अगर एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना के आप देर आर 5 1 2 3 4 एंड 5 पर्सनस. हस्बैंड एंड वाइफ कम्स नेक्स्ट टू ईच अदर. तो अगर यहाँ पे 3 चिल्ड्रन बिठा दे, एक इधर हस्बैंड एंड वाइफ बिठा दे. राइट, तो ये 4 फॉर द 4 प्लेसेस रिमेनिंग इधर यहाँ पे वाइफ आ जाएगी या हस्बैंड आ जाएगा. सो फॉर दैट 2 में से कोई एक आएगा यहाँ पे. राइट, तो 4p4 मल्टीप्लाई बाई 2p1 दैट इज आवर m. तो वो आ जाएगा 48. फिर आप p ऑफ a फाइंड आउट करेंगे m अपॉन n इस तरह से. देन 9 10th 11th एंड 12th दैट इज ऑल्सो ईजी. सो दैट इज इन होमवर्क. सम नंबर 13.
A couple attend a party. 2 persons are selected randomly from these 8 persons. Find the probability that the selected persons are husband and wife. Then second, one man, one woman. Then third, one man and one woman, but not husband and wife. Now see, here 4 couples attend a party. मतलब टोटल 8 कपल में दो जन होते हैं, राइट? तो मतलब 8 पर्सन, उसमें 4 मैन 4 वुमन, राइट? ओके, कोई भी टू पर्सन सिलेक्ट करने फ्रॉम 8. देर आर 2 पर्सन वी हैव टू सिलेक्ट. तो आ जाएगा 8C2. सिलेक्शन है इसलिए C, 8C2. तो आ जाएगा उसका आंसर 28. अभी प्रॉबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? सिलेक्ट पर्सन हस्बैंड एंड वाइफ. जो भी हम पर्सन सिलेक्ट करेंगे वो हस्बैंड एंड वाइफ होने चाहिए. तो यहाँ पे 4 कपल है, 4 में से कोई एक कपल ले लेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारी प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे. तो m इज इक्वल्स टू 4C1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 आ जाएगा. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे फॉर्मूला रख के तो 4 आ जाएगा. इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हाउ टू सॉल्व, see the textbook of 11th standard statistics. In that we have solved all the sums in the last year. And I already to मैंने बोला भी था कि आप ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन अच्छे से पढ़ना, बिकॉज 12th में भी यही आएगा. तो अभी देखो ये आ गया अभी. सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू m अपॉन n. सो 4/28. ये दिस इज फॉर द n, ये n के लिए है, राइट? तो 4/28. नाउ बी, 1 वुमन एंड 1 मैन. तो टोटल 8 पर्सन है, उसमें से 4 मैन 4 वुमन है. 4 में से एक एक ले ले तो 4C1 फॉर मैन, 4C1 फॉर वुमन. तो प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे. 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कम्स 16. सो P of B इज इक्वल्स टू m अपॉन n. सो 16/28. Now the next is C, 1 man and 1 woman but not husband and wife. तो ये हम इस तरह से फाइंड करेंगे. वी अप्लाई दिस फॉर्मूला दैट P of C, B में से A लेस कर देंगे तो आ जाएगा, बिकॉज A इज अ हस्बैंड एंड वाइफ. B में 1 मैन 1 वुमन और C में क्या है? 1 मैन 1 वुमन बट नॉट हस्बैंड एंड वाइफ. तो P of B माइनस P of A, दैट इज आवर P of C. P of B का आंसर था 4/7, शॉर्टर कर दिया था. P of A 1/7. शॉर्टर नहीं करना है, कीप दैट एज इट इज, आपका आंसर यही आएगा. सो 3/7. So that is our P of C. Sum number 14 now. 8 workers are employed in a factory and 3 of them are excellent in efficiency, whereas the rest of them are moderate in efficiency. 2 workers are randomly selected from these 8 workers. Find the probability that, first, both the workers have excellent efficiency. Second, both the workers have moderate efficiency. Next, one worker is excellent and one worker is moderate in efficiency. Now see sum number 14. There are 8 workers are given. In that 3 are excellent and 5 are moderately excellent, right? उसमें से पहले कोई 2 वर्कर सिलेक्ट करने को दिए. So that is our n. So 8C2, that comes 28. Now the first probability, both the workers have excellent efficiency. So m is equals to, both the workers have excellent efficiency, that means there are 3 excellent workers. तो इसी में से ही 2 लेंगे. So 3C2 मल्टीप्लाई बाई, इसमें से एक भी नहीं चाहिए तो 5C0. सेकंड वन इज सिलेक्टेड बोथ द वर्कर्स हैव मॉडरेट एफिशिएंसी. तो मॉडरेट एफिशिएंसी में 5 वर्कर्स है, 5 में से कोई 2 ही लेंगे. एक्सीलेंट में से कोई भी नहीं चाहिए, इसलिए 0. सो 3C0 मल्टीप्लाई बाई 5C2. सो 1 मल्टीप्लाई बाई इसका सिंप्लीफाइड 10 आएगा. सो 10, आंसर इज 10. नाउ वी अप्लाई फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. P of B is equals to m upon n. So 10/28. Now next, one worker is selected is from excellent and one worker is moderate in efficiency. तो 3C1, इसमें से एक ही चाहिए, इसमें से भी एक ही चाहिए, 5C1. तो P of C is equals to, this is our m, 3C1 multiplied by 5C1. तो 3 multiplied by 5 comes 15. So P of C is equals to m upon n. So 15/28. So this is how we solve the sum. Write down this in your notebook, practice yourself, and
Practice yourself, do practice yourself, solve by yourself, right? And then write down in your notebook, right? So see you in the next video.